क्या आप भी संघर्षों से थक चुके हैं? क्या आपने भी सोचा है कि इतना परिश्रम करने के बाद फल नहीं मिलता है? तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की वो पावन उपदेश जो युद्ध की भूमि में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने अर्जुन को सुनाया था। ये केवल एक उपदेश ही नहीं, ये तो साक्षात श्री कृष्ण की वो वाणी है जिसको सुन करके अर्जुन का जीवन परिवर्तन हुआ। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 47वें नंबर श्लोक आती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो स्वकर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता में यह श्लोक आती है, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकार नहीं पा सकते। तुम न तो कभी अपने आप को, अपने कर्मों को फल को का कारण मानो और ना ही कर्म करने की कभी आसक्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है। देखिए भक्तों, अन्य ग्रंथ हैं, अन्य पुस्तकें हैं, वो भगवान की महिमा गाई है। ये भगवान श्री कृष्ण ने विश्वास के साथ कहा है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल देने के लिए भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। इतने विश्वास के साथ तो आज आपका परिवार का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, लेकिन मेरे कृष्ण ने विश्वास के साथ में गीता में कहा है कि तुम कर्म करो, फल की अभिलाषा मत करो। तो आइए इस श्लोक का मूल रहस्य जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से आप और हम सबको बताना चाहते हैं कि आज वर्तमान समय में हम फल की चिंता में हम कुछ कार्य करते हैं, उससे पहले विचार करने लगते हैं कि इसका फल क्या होगा, क्या मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि आप फल की चिंता करने में आपका वर्तमान खराब मत कीजिए। आज हम वर्तमान खराब कर देते हैं भविष्य की चिंता में, और ऐसे करते करते भविष्य में आ जाते हैं, और वो भविष्य में भी आए तो वही वर्तमान की चिंता कि अब क्या होगा क्या होगा। तो इसमें अपने आप को फंसा कर रखना नहीं है। हम केवल और केवल कर्म करते चलें, भगवान का नाम स्मरण करते रहें। निश्चित रूप से भगवान कृपा करने के लिए विश्वास के साथ कहा है, लेकिन समस्या की बात यह है हम संसार के भय, चिंता, आसक्ति में उलझ कर रह जाते हैं और कुछ कार्य कर नहीं पाते। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं, आप लक्ष्यहीन हो जाएं। आपको कर्म बराबर करते रहना है, आपको कर्म 100% करना है। 100% कर्म करने के बाद भगवान के ऊपर छोड़ देना है कि भगवान जी, जो आपकी इच्छा है, जो हमने कर्म किया है, इसका जो भी फल बनता है आप हमें प्रदान कीजिए। और यही समर्पण भावना है, कर्मयोग है। कर्मयोग कुछ और नहीं, अपने कर्म कर करके भगवान के हाथ में समर्पण करना ही कर्मयोग के अंतर्गत आता है, और यही आपकी एक साधना की प्रकृति हो गई। अब नजर डालते हैं क्या धार्मिक संदर्भ में इसके कोई विशेष स्थान है? हाँ, ये निश्चित रूप से ये भगवान ने भी निभाया है। देखिए, भगवान श्री राम चाहते तो वनवास न जा करके युद्ध कर लेते। उन्होंने कर्म को चुना, उन्होंने वनवास गए। उनके सामने स्थिति थी कि वन जाना है, वो वनवास जाने से नहीं हटे, वो वनवास गए। हनुमान जी महाराज ने सेवा किया, उन्होंने भविष्य की चिंता नहीं थी, वो तो केवल और केवल सेवा करते रहे। मैया सीता ने धर्म को निभाया। ये सभी कर्मण्येवाधिकारस्ते की जीती जागती उदाहरण है। इसे जानिए, इसे पहचानिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप मेहनत से पढ़िए, पूरे साल भर पढ़िए और लगन के साथ, पूरी तत्परता के साथ में आप परीक्षा दीजिए, पूरी तैयारी के साथ। और परीक्षा देने के बाद में चिंता मत कीजिए कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। अगर आपने 100% कार्य किया है तो निश्चित रूप से रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन समस्या क्या आ जाती है पता है? आप कर्म करते नहीं हैं, लेकिन अपेक्षा करते हैं। आपने साल भर पढ़ा नहीं है और जाकर पेपर दे करके अगर अपेक्षा करते हैं कि हमारा रिजल्ट में टॉप लिस्ट में आ जाए, तो ऐसे संभव नहीं है। अगर आपको टॉपर लिस्ट में आना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक व्यवसायी हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो आप व्यापार में करते रहिए। व्यापार करने के साथ में आप ईमानदारी से कर्म करते रहिए, ईमानदारी से अपना व्यापार कीजिए। आप निश्चित रूप से, विश्वास के साथ कहता हूं, निश्चित रूप से भगवत की कृपा से आपका मुनाफा भी जरूर होगा। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ
जब पूरी विश्वास के साथ कर्म करेंगे तो विश्वास के साथ कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया वो नंद नंदन ब्रज नंदन आप पर भी कृपा करेंगे और वो इस स्थान में आपको लेकर के जाएंगे जिस स्थान को पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी तीर्थ यात्री बड़े बड़े धार्मिक व्यक्ति पूजन यज्ञ अनुष्ठान करने में चले जाते हैं, लेकिन आप विश्वास के साथ कर्म करते हैं, विश्वास के साथ समर्पण भावना से निष्काम कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से वो स्थान में आपको लेकर के जाएंगे जिसके लिए हजारों लोग तरसते हैं। आप निष्काम भाव से भगवान की पूजन करते रहिए, निष्काम भाव से आप अपना कर्म करते रहिए, भगवान की कृपा जरूर होगी। आप सब भगवान नाम स्मरण करते रहें, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। पुनः मिलते हैं किसी नए वीडियो पे नए किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। आप सभी हमारे इस प्रेम तत्व के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आप भी घर बैठे इन पावन से सत्संग में जुड़ सकते हैं। अगला विषय क्या हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे।